एक तरफ एक जवान लड़के तरुण की जान चली गई, दूसरी तरफ एक पूरा परिवार उत्पीड़न का सामना कर रहा है। राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट से बीजेपी को तो कटघरे में खड़ा कर दिया, लेकिन वे ये क्यों नहीं बताते कि तरुण की जान कैसे चली गई। इनका ट्वीट पढ़कर तो लगता है जैसे वो बीमार था या फिर किसी छत से गिर गया इसलिए जान चली गई। राहुल गांधी से कोई पूछे कि तरुण क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से निकल रहा था जो युद्ध के बीच बमबारी में उसकी जान चली गई, या खुद से कुएं में कूद गया, या फिर बस के आगे आकर मर गया। मतलब कैसे जान चली गई। राहुल गांधी ऐसे कह रहे हैं मानो बीमारी से मर गया, घटना से मर गया, हादसे से मर गया, भूकंप में मर गया। नहीं भाई, तरुण ऐसे नहीं मरा बल्कि मारा गया है। सुनो राहुल गांधी जी, तरुण खटीक की जान गई नहीं बल्कि ली गई है, उसकी हत्या की गई है, मर्डर किया गया है, कत्ल किया गया है। यही क्यों नहीं लिखते थे। दरअसल राहुल गांधी बहुत केयरफुली ऐसे शब्द लिख रहे हैं जिनसे ये झलक मिले ही ना कि आखिर तरुण की मौत हुई कैसे। इसके साथ ही वो दूसरी तरफ लिखते हैं कि पूरे परिवार का उत्पीड़न हो रहा है। अरे जिस परिवार के ऊपर हत्या का आरोप लगा है, क्या उसे जलेबियां खिलाई जाएंगी? क्या उसे धुरंधर 2 दिखाई जाएगी? मतलब क्या करें। होली पर गुब्बारे से गलती से रंग या पानी गिरने पर जिन लोगों ने मिलकर एक हिंदू की हत्या कर दी, उन्हें क्या सम्मानित किया जाएगा? कहना क्या चाहते हैं राहुल गांधी? अगर वे पुलिस की कानूनी कार्रवाई को उत्पीड़न बता रहे हैं तो ऐसा करने के लिए वही संविधान कहता है जिसे राहुल गांधी जेब में लेकर घूमते हैं। हत्या के आरोपियों पर केस तो चलेगा, कार्रवाई तो होगी, पुलिस एक्शन तो होगा। देश का संविधान, कानून, अदालतें यही कहती हैं कि वो चाहे कोई भी हो, हत्या का आरोपी है तो उसका राहुल गांधी की भाषा में उत्पीड़न तो होगा। हाँ, राहुल गांधी की सरकार अगर होती तो शायद ये कानूनी कार्रवाई उल्टे तरुण खटीक के परिवार पर हो सकती थी। तब आरोपी परिवार को शायद जलेबियां खिलाई जाती या फिर बिरयानी, क्या पता। पहले बहुत कुछ हुआ, ये ट्वीट तो सबसे बाद में आया। आई क्रोनोलॉजी समझते हैं। उत्तम नगर का केस एक सटीक स्टडी है ये समझने के लिए कि कैसे कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम फर्जी नैरेटिव गढ़ता है, आरोपी को पीड़ित और पीड़ित को आरोपी बना देता है। मतलब अब ये कहा जा रहा है कि अरे उत्तम नगर के मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है, उन्हें ईद नहीं मनाने दी जा रही, वे बेचारे उत्तम नगर छोड़कर जाने की सोच रहे हैं। मतलब ये कि पूरा हिंदू परिवार या फिर कहें कि हिंदू समुदाय जो कि वास्तव में विक्टिम है उसे आरोपी बनाया जा रहा है, और मुस्लिम परिवार या फिर कहें मुस्लिम समुदाय जो कि वास्तव में आरोपी है उसे विक्टिम बनाया जा रहा है। और ये सब कुछ बहुत ही महीन तरीके से होता दिखाई दे रहा है। कैसे? देखिए, तरुण की हत्या के बाद कहीं भी सरतन से जुदा के नारे नहीं लगे, कहीं भी हिंसा नहीं की गई, किसी ने भी हत्या की धमकी नहीं दी। हिंदू संगठनों ने स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक तरीकों से विरोध प्रदर्शन किए। पुलिस ने कानून के अनुसार जो कार्रवाई करनी थी वो की और कर रही है। पुलिस पहले दिन से उत्तम नगर में डेरा जमाकर बैठी है जिससे कि कोई घटना ना हो पाए, हिंसा ना हो पाए। इसके बाद भी मुस्लिमों को धमकाया जा रहा है, ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम का मुस्लिम संगठन हाईकोर्ट चला गया कि ईद पर उत्तम नगर में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा हो सकती है। कोर्ट ने आदेश दिया कि पुलिस पूरी मुस्तैदी रखे और इलाके में कानूनी व्यवस्था बनाए रखे। ध्यान से समझिए, सरकार ने पुलिस तैनात कर रखी है, फिर भी हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट ने भी कानूनी व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दिया। अब आप क्रोनोलॉजी समझते जाइए। कोर्ट में जबरदस्ती मामला ले गए, उस आधार पर मीडिया में खबरें बनाई गई। इसी बीच मीडिया में कुछ खबरें लिखी गई कि धमकियों के कारण उत्तम नगर के मुस्लिम रेजिडेंट ईद पर पलायन करने की तैयारी कर रहे हैं। अब इन्हीं खबरों को इकोसिस्टम ने उठा लिया। प्रोपेगेंडाबाज अरफा खानम के इस वीडियो को देखिए, उसने लिखा है उत्तम नगर में खूनी ईद की धमकियां, मुस्लिम पलायन, सरकार, अदालत सब खामोश। दूसरी तरफ प्रोपेगेंडाबाज राणा आइब के इस ट्वीट को भी देखिए, समझते जाइए। अदालत में जाकर पहले ग्राउंड तैयार किया गया, मीडिया में खबरें प्लांट करवाकर भूमि को उर्वर बनाया गया। उसके बाद अरफा, राणा और दीवार जैसे पूरे इकोसिस्टम ने उस उर्वर भूमि पर अपने नैरेटिव की फसल लगाई। इसके बाद बात आती है आगे की सीढ़ी की। अब इसमें पानी देने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने। पहले पवन खेड़ा का बयान सामने आया और उसके बाद नंबर आता है राहुल गांधी का। जी हाँ, अंत में राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया कि पीड़ित परिवार का उत्पीड़न किया जा रहा है। इससे इस नैरेटिव को मेनस्ट्रीम करने का प्रयास किया गया कि उत्तम नगर के मुस्लिम विक्टिम हैं, उन्हें सताया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, वे पीड़ित हैं, और तरुण पर कह दिया कि उसकी जान चली गई। कांग्रेस पार्टी, दूसरे कथित सेकुलर दल और उनका इकोसिस्टम पिछले 70 साल से देश में इसी तरह से नैरेटिव बनाता दिखाई देता है। आप तमाम उदाहरण उठाकर देख सकते हैं, लगभग सभी जगह आपको उत्तम नगर दिखाई देगा। 2013 का उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर दंगा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हिंदुओं को पहले मारा गया, हिंदुओं पर हमले किए गए। जब हिंदुओं ने पलटवार किया तो बाद में उस दंगे में मुस्लिमों को पीड़ित बना दिया गया और मुस्लिम विरोधी दंगा नाम दे दिया गया। ज्यादा पीछे क्यों जाएं, 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों को याद कर लीजिए कि कैसे हिंदू विरोधी दंगे की रिपोर्टिंग में मुस्लिमों को विक्टिम दिखाया गया, जबकि बड़ी संख्या में इस दंगे में हिंदुओं की भी हत्या की गई थी। कहने का अर्थ यह है कि अगर केंद्र में ऐसी सरकार नहीं है जो कानून को कानून की तरह देखे तो हर जगह आपको मुजफ्फरनगर मिलेगा।
जहां ये धर्म देखकर आरोपी और विक्टिम तय होगा, अपराध देखकर नहीं। वैसे कांग्रेस सरकार की कम्युनल वायलेंस बिल का भी शायद यही उद्देश्य था कि दंगा कोई भी करे, पीड़ित मुस्लिम ही होगा और आरोपी हिंदू ही होगा, और वही कांग्रेस इस केस में करती दिखाई दे रही है। दोस्तों, हम बात कर ही रहे हैं तो एक बात और समझ लेते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि मोदी सरकार चली जाएगी तो क्या होगा। पहले भी तो कांग्रेस की सरकार थी। उन्हें समझने की आवश्यकता है कि अगर एनडीए सरकार चली जाएगी तो कुछ नहीं होगा, बस कानून का, संविधान का, नियम कायदे का राज चला जाएगा और तुष्टीकरण के लिए ऐसे मामलों में वैसे ही कार्रवाई होगी जैसे मुजफ्फरनगर दंगों में अखिलेश सरकार ने 2013 में की थी। जी हाँ, तब पीड़ित परिवार के 11 लोगों को पुलिस ने जेल में डाल दिया था और कईयों पर एनएसए भी लगा दिया था। खैर, एक बात और समझिए, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पॉलिटिक्स के लिए दिन रात दलित दलित करते हैं, लेकिन जब एक दलित हिंदू को मुस्लिमों की भीड़ मार देती है तो वे तरुण की जान चली गई कहते हैं। इसी से दिखाई देता है कि वे कितने बड़े दलित हितैषी हैं। खैर, तरुण की हत्या के मामले में अब आरोपी पक्ष को ही विक्टिमाइज किया जा रहा है। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।